ऐना नौरोज़ आदम को रहा करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन नौरोज़ आदम उसे कहता है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, तुम शेर को छोड़ रही हो और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाकर कुछ भी अच्छा नहीं करूँगा। लेकिन वो कहती है कि मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन मैं अब इस दुश्मनी को मज़ीद नहीं बढ़ा सकती और मैं चाहती हूँ कि ये दुश्मनी यहीं पर ही ख़त्म हो जाए और इसीलिए मैं आपको रिहा कर रही हूँ। तो इस वजह से फिर नौरोज़ आदम कहता है कि अगर तुम मुझ पर एहसान कर रही हो तो मैं भी तुम पर एक एहसान करते जाता हूँ कि मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारी माँ का कत्ल किसने किया था। तो तुम्हारी माँ का कातिल कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बाप ही है। तो इस वजह से तो ऐना को बहुत गुस्सा आ जाता है। पहले ही वो अपने बाप की हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी होती है, उसे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है अपने बाप पर, क्योंकि उसके बाप की भी कमज़ोरी औरतें ही हैं और वो कब्र में लाते लटकाए बैठा है, लेकिन फिर भी उसे कोई सुकून नहीं और वो हमेशा ही लड़कियों को खरीदो फरोख्त का काम करता रहता है। तो इस वजह से जब ऐना को पता चले तो इस वजह से ऐना फ़ौरन से पिस्टल उठाती है और अपने बाप के कमरे में जाती है और कहती है कि आपने मेरी माँ का कत्ल किया था। मैं ये सोच भी नहीं सकती कि आप इतने जालिम भी हो सकते हैं कि आपने अपनी बीवी को ही कत्ल कर दिया, एक छोटे छोटे बच्चों के होते हुए फिर भी आपने उन्हें कत्ल कर दिया। तो इस वजह से अब आप भी जिंदा नहीं रहेंगे और मुझे ऐसे लगता है कि ऐना अपने बाप को खुद ही कत्ल कर देगी। दूसरी जानिब शामिर का गुस्सा और नाराज़गी तो ख़त्म ही नहीं हो रही ऐना से, और बेशक वो उसके बाप को रहा भी कर दे, उसके बावजूद भी शामिर ऐना से बदला ज़रूर लेगा और वो कहेगा कि ऐना ने मुझे धोखा दिया है। लेकिन उसका बाप कहेगा कि ऐना बुरी लड़की नहीं है, वो काफ़ी डिफरेंट है लोगों से। और लेकिन फिर भी शामिर, मुझे ऐसा लगता है कि अब ऐना भी इन सारी जंगों को ख़त्म करना चाहती है। तो इस वजह से जब उसका बाप नौरोज़ आदम ऐना का रिश्ता लेकर आएगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगी और इस तरह शामिर और ऐना की शादी हो जाती है, जो कि काफ़ी धूमधाम से हो रही होती है। उसके बाद मुझे ऐसे लगता है कि शामिर ऐना से बदला लेगा अपनी उस चीज़ का जो कि ऐना ने उसके साथ किया था, इतना बड़ा धोखा दिया उसे। तो इस वजह से फिर शामिर ऐना से बदला लेगा, लेकिन बाद में फिर एंड पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, दुनिया पूरे एक अमल का गहवारा बन जाएगा, क्योंकि दोनों मुखालिफ पार्टियां अब जब शादी कर चुकी हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो जाएंगे और फिर ये सारा जंग फसाद धंधा सारा चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और सारे लोग खुश खुश रहने लगेंगे। तो इस तरह इस ड्रामे की एक एंड किया जाएगा। वैसे ये ड्रामा एक ट्री की तरह था, लेकिन ये एक्चुअल भी नहीं था, क्योंकि ये कहीं एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता इस तरह का सिचुएशन जहाँ पर इतनी जंगें हों, इतना फसाद और बस कैसे लोगों को मारा जा रहा होता है हर एक साथ में, पता नहीं कितने सौ लोग मर जाते हैं, उसके बाद भी पता नहीं इतनी बड़ी फ़ौजें ये कहाँ से लेकर आए हैं और इतनी बड़ी फ़ौजों को मैनेज करना सलूट है भाई। आपको ये ड्रामा दुनियापुर कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।